तो गैस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गैस अपनी बातों को सबसे पहले फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स से। तो आपको मालूम है कि एजे स्टाइल्स किस फिजिक के साथ वापस आए। सिर्फ एजे स्टाइल्स ही नहीं बल्कि जितने भी सुपरस्टार्स अपना रिटर्न कर रहे हैं वो लग रहा है भाई कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम जिम हिट करके आ रहे हैं। रैंडी ऑर्टन की फिजिक देखी हमने, एजे स्टाइल्स की देख रहे हैं, सीएम पंक भी काफ़ी हद तक सही फिजिक में। तो अभी के हिसाब से फिजिक वगैरह तो हमने देख ली है। अब एजे स्टाइल्स का नया लुक निकल के सामने आया। अगर आपको याद हो स्मैकडाउन स्पॉयलर्स वाली वीडियो, तो वहाँ मैंने आपको बताया कि एक स्मैकडाउन में सेगमेंट टेप करा गया जहां पे कि एजे स्टाइल्स कोट पैंट वगैरह पहन के ब्लेजर पहन के खड़े हैं एंड प्रोमो कट कर रहे हैं। हालांकि इसकी कोई प्रॉपर फुटेज या फोटो नहीं थी मेरे पास जिसमें मैं आपको दिखा सकूं कि एजे स्टाइल्स का लुक कुछ गियर ऐसा है, लेकिन अभी है मेरे पास जो कि मैं आपको दिखा सकता हूं। एंड ये देख सकते हो कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर एजे स्टाइल्स यहाँ पे लंबे कोट में, फुल यहाँ पे ब्लेजर में है एंड नीचे वही उनके पैंट्स जो स्मैकडाउन में पहन के आए थे, थोड़ी जो फुली हुई पैंट्स होती है। एंड यहाँ पे एजे स्टाइल्स काफ़ी अलग दिख रहे हैं। ये एजे स्टाइल्स का यूजुअल रिंग गियर नहीं है या फिर किसी भी तरीके से एजे स्टाइल्स का ये पहले का गियर तो बिल्कुल भी नहीं है। हमें चांसेस लग रहे थे कि लोन वुल्फ वाले एजे स्टाइल्स आ सकते हैं, टीएनए वाले, लेकिन ये जो दिख रहे हैं ये उससे भी काफ़ी अलग है। मुझे लगता है ये अंडरटेकर के साथ जो बोनयार्ड मैच हुआ था उसका असर है। अंडरटेकर की तरह ही कोट वगैरह है। अभी के हिसाब से एजे स्टाइल्स सिर्फ एक अगर टोपी लगा लेंगे तो फुल ऑन अंडरटेकर लगेंगे, लगेगा कि उनको ही जो इंपर्सोनेट कर रहे हैं। अभी के हिसाब से ये एक नया लुक है एजे स्टाइल्स का जो कि निकल के सामने आ रहा है एंड आपको देखने को मिलेगा अगले वीक के स्मैकडाउन के एपिसोड में। अब वहाँ पे आई गेस अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रोमो के दौरान लाइटिंग वगैरह भी काफ़ी डिम रखने वाली है, तो शायद ये और ज़्यादा डार्क एजे स्टाइल्स की थीम देंगे ये लोग। एंड अभी के हिसाब से इस गियर के हिसाब से, इस गियर को देखने के हिसाब से नहीं लग रहा है कि ये एजे स्टाइल्स डार्क एजे स्टाइल्स है, एविल एजे स्टाइल्स है। क्या थॉट्स है, ये गियर आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना है। ये ऑब्वियसली रिंग गियर बिल्कुल भी नहीं है। ये जो पैंट्स है आई थिंक वो उनके रिंग गियर में रहेगी, लेकिन ये ब्लेजर तो बिल्कुल भी नहीं है, नो चांस। खैर आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी सेमी ज़ेन को लेके। सेमी ज़ेन की रूमर्ड रिटर्न डेट, कब आ सकते हैं सेमी ज़ेन वापस। आपको मालूम है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक इंजरी एंगल प्ले किया है। अब ऐसे में कब आ सकते हैं सेमी ज़ेन, कब के चांसेस, अब वापसी कब होगी। तो काफ़ी सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लंबे टाइम के लिए बाहर करेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई, बट ऐसा नहीं है बिकॉज एंगल से बाहर निकाला है। रियल इंजरी है ही नहीं, तो फिर ज़्यादा दिन तक बाहर रख के कोई फ़ायदा ही नहीं है। अपडेट का कहना है, एक न्यूज़ सोर्सेज का कहना है, आई हैव बिन टोल्ड सेमी ज़ेन इज सेट टू रिटर्न January 1 ऑन अ एडिशन ऑफ रॉ। तो यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि सेमी ज़ेन 1 जनवरी वाले रॉ के एपिसोड में आने वाले हैं मंडे नाइट रॉ में, यानी कि वो पहले वाले एपिसोड में जो 2024 का पहला एपिसोड होगा वहाँ पे वो प्रेजेंट होंगे। अब देखो मैं श्योर नहीं हूँ गैस कि ये न्यूज़ सोर्स कितना ट्रस्टेड है कितना नहीं है, बस एक न्यूज़ थी निकल के सामने आई थी सेमी ज़ेन को लेके, तो कुछ था नहीं सेमी ज़ेन को लेके अभी तक, ये एक निकल के आई तो मुझे लगा आपको बता देते हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि 2024 के पहले रॉ के एपिसोड में आपको सेमी ज़ेन का रिटर्न देखने को मिलेगा। अभी के हिसाब से इस रिपोर्ट का तो कुछ यही कहना है। एंड अगर सेमी ज़ेन आ रहे हैं तो ड्रू मैकिंटायर से ही पंगे लेंगे, क्योंकि वहाँ पे ड्रू मैकिंटायर फेस करने वाले हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए सेथ रॉलिंस को। वापस से वो उनका रीमैच है, तो शायद सेमी ज़ेन उनको कॉस्ट करेंगे एंड मे बी इनकी फ्यूड आगे बढ़ेगी। तो अभी के हिसाब से सेमी ज़ेन को लेकर रिटर्न अपडेट कुछ ये है कि ज़्यादा लंबे टाइम तक ये बाहर शायद नहीं रहने वाले हैं। January 1 यानी कि अपने यहाँ 2 जनवरी को ही अपीयर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है बॉबी लैस्ली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स के फैक्शन को लेके। शायद अगर आपको याद हो, अगर नहीं याद तो मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने आपको अपडेट दी थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंसीडर कर रही है बॉबी लैस्ली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स के फैक्शन में एक नए मेंबर को ऐड करने की। साथ में बॉबी लैस्ली ने इस चीज़ को मल्टीपल इंटरव्यूज़ में कहा एंड इवन लाइव टीवी पे भी कहा है कई बार कि वो नए मेंबर की तलाश में है। अब अभी के हिसाब से गाइस मैं आपको बता दूं कि जो बॉबी लैस्ली हैं वो रिक्रूट नहीं करने वाले किसी भी नए मेंबर को, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आइडिया शॉट डाउन कर दिया। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस आइडिया के साथ अब आगे नहीं बढ़ने वाली है। एक बीच में जो है रूमर वगैरह निकल के सामने आई थी जहां पे बताया गया था कि ओडिसी जोन्स वो एनएक्सटी वाले मार्क हेनरी प्रोबेबली ज्वाइन कर सकते हैं बॉबी लैस्ली की फैक्शन को, लेकिन ये चीज़ होते हुए अब नहीं दिखेगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि उनके लिए अब ये सेम प्लान्स नहीं है। हालांकि ओडिसी जोन्स को लेकर बुकिंग प्लान्स हो सकते हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में नहीं। कहा जा रहा है, फाइटफुल का कहना है, ओडिसी जोन्स हैज़ नॉट बीन ऑन डब्ल्यूडब्ल्यूई टीवी बट हैज़ बीन ऑन द रोड। वी आर टोल्ड दैट ही हैड been pitched for the Street Profits and Lashley group at one point, but there's been no development on screen. However, he returned to the road with WWE teaming with Cameron Grimes against Austin Theory and Grayson Waller on recent live events. तो यहाँ पे वो तो चलो compete वगैरह कर रहे हैं लाइव शोज वगैरह में, लेकिन बॉबी लैस्ली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स की फैक्शन में किसी भी कंडीशन में नहीं होने वाले हैं, अब बताया जा रहा है। तो आई थिंक सही भी है मेरे अकॉर्डिंग। ये फैक्शन वैसे भी कोई सही जा नहीं रही है, स्ट्रीट प्रॉफिट्स वाली कुछ खास यहाँ पे हो नहीं रहा है बॉबी लैस्ली एंड इनका। तो अच्छा है कि किसी और को नहीं ऐड करो,
किसी और के साथ कचरा करने से बेटर है कि इनके साथ जो हो रहा है वो होते रहे। मैं तो कहता हूँ इनकी भी अब तोड़ देनी चाहिए। स्ट्रीट प्रॉफिट्स पहले ही सही थी। आप अगर नोटिस करोगे ना तो बेबी फेस जब थे स्ट्रीट प्रॉफिट्स तो उनकी बातें होती रहती थी। ये जब से हील बने बिल्कुल लाइमलाइट से ही चले गए। बॉबी लैस्ली तो यूजुअली इस चीज़ का फेस करते हैं। बॉबी लैस्ली को हमेशा इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। उनके लिए प्लान्स आते हैं, देन वो प्लान्स वर्क नहीं करते हैं एंड फिर से बॉबी लैस्ली स्टेल हो जाते हैं बेचारे। तो अभी के हिसाब से सेम चीज़ स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ भी हो रही है एंड आई थिंक ये जल्दी से ठीक हो जाए। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है डेटा को लेकर। तो साल 2023 एंड हो रहा है, बहुत सारे डेटास वगैरह निकल के अभी सामने आने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के। एक डेटा निकल के सामने आया है कि साल 2023 में डब्ल्यूडब्ल्यू के हाईएस्ट रेटेड सेगमेंट्स कौन से थे मंडे नाइट रॉ, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन एंड एनएक्सटी के लिए। तो आप लोग देख सकते होगे द हाईएस्ट रेटेड सेगमेंट्स ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यू शोज इन 2023 फॉर रॉ, दैट इज द ट्रायल ऑफ सेमी ज़ेन। तो जो सेमी ज़ेन का ट्रायल वाला सेगमेंट हुआ था मंडे नाइट रॉ के 30th एडिशन में, इसकी व्यूअरशिप जो है काफ़ी अच्छी आई थी, स्पेशली इस सेगमेंट की व्यूअरशिप, ओवरऑल एपिसोड की नहीं है, इस सेगमेंट की बात हो रही है। 2.765 मिलियन एंड ये जो है एक लौता ऐसा सेगमेंट है मंडे नाइट रॉ के लिए जिसने सबसे ज़्यादा ड्रॉ करा एंड इतने नंबर्स ड्रॉ करें पूरे साल 2023 में। आप सोच लो भाई कि 2023 में कितने सारे मैसिव सेगमेंट्स हुए हैं मंडे नाइट रॉ के। सीएम पंक वाला सेगमेंट हुआ सेथ रॉलिंस के साथ, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अभी रिसेंट का ही है सीएम पंक सेथ रॉलिंस का सेगमेंट, लेकिन इसके बावजूद सेमी ज़ेन जब ब्लड लाइन के साथ थे, जब ये स्टोरी कंटिन्यू हो रही थी, तो उस दौरान जो ट्रायल ऑफ सेमी ज़ेन हुआ था उस टाइम पे 2.765 मिलियन सिर्फ और सिर्फ इस सेगमेंट के लिए जनरेट करे थे मंडे नाइट रॉ ने। बाकी स्मैकडाउन की बात करेंगे तो रोमन रेंस एंड जे उसो का एक सेगमेंट था जिसने ड्रॉ करे टोटल 3.070 मिलियंस। एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो समर स्लैम के जस्ट पहले का सेगमेंट है एंड यहाँ पे रोमन रेंस जे उसो ने मिलकर दोनों ने ड्रॉ करें 3.070। अब अगर आप देखोगे तो मेन रोस्टर के दोनों जो ब्रांड्स हो गए रॉ स्मैकडाउन, वो दोनों ब्रांड्स के जो हाईएस्ट रेटेड सेगमेंट्स है ना उसमें ब्लड लाइन का काफ़ी मैसिव रोल है। सेमी ज़ेन भी यहाँ पे मंडे नाइट रॉ में इसलिए है क्योंकि वो ब्लड लाइन के साथ स्टोरी में थे एंड बाकी रोमन रेंस जे उसो वाली तो स्टोरी आपको मालूम ही है ब्लड लाइन वाली। तो यानी कि साल 2023 के जो हाईएस्ट रेटेड सेगमेंट्स हैं मेन रोस्टर के लिए वो दोनों ब्लड लाइन की तरफ से आए हैं। ब्लड लाइन स्मैकडाउन में थे तो चलो उनका तो बनता है, लेकिन मंडे नाइट रॉ में भी ब्लड लाइन के वजह से ही आए हैं। तो ये जो है कुछ स्मैकडाउन के नंबर्स हैं। एनएक्सटी की बात करेंगे तो बेकी लिंच वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन, ये वाला जो इनका मैच हुआ था एनएक्सटी में, एनएक्सटी चैंपियनशिप का, जहाँ पे बेकी लिंच चैंपियनशिप जीत भी गई थी, बन गई थी ग्रैंड स्लैम चैंपियन। इस वाले मैच ने, इस वाले सेगमेंट में जो भी कह लो, 1.061 मिलियन व्यूअर्स कुछ जनरेट करें। तो ये जो है एक काफ़ी मैसिव डाटा था एंड मुझे लगा आपको बताते हैं। बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में एंड क्या ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है? क्या सासा बैंक साइन कर चुकी हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ? क्या यह सच है? क्योंकि रिपोर्ट कुछ ऐसी ही निकल के सामने आ रही है। अब रिपोर्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। न्यूज़ की तरफ से बेसिकली न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है एंड यहाँ पे क्लेम करा जा रहा है कि जो सासा बैंक्स हैं वो प्रोबेबली साइन कर चुकी हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ। अब ये इनके प्राइवेट डिस्कॉर्ड पे आई है रिपोर्ट, मैं आपको पढ़ के बता सकता हूँ जरूर से, आई डोंट थिंक कि मैं आपको दिखा पाऊंगा। कहा गया है डब्ल्यूडब्ल्यू ऑफर्ड सासा मनी, आई हर्ड एंड द मनी ऑफर वॉज गुड एंड सी मोस्ट लाइकली हैज साइंड। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने सासा बैंक्स को पैसे ऑफर करें एंड इन्होंने जरूर न्यूज़ ने सुना है कि जो मनी का ऑफर, जो पैसे का ऑफर था, जो डील थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, यानी ट्रिपल एच ने कुछ काफ़ी अच्छा ऑफर करा एंड मोस्ट लाइकली वो साइन कर भी चुकी हैं उस डील को देखने के बाद। ऑल्सो कहा जा रहा है सासा लॉस्ट इंटरेस्ट इन AEW's ऑफर अ लॉन्ग टाइम अगो एज आई रिपोर्टेड अ कपल वीक्स बैक। तो AEW का तो हम लोग सुन ही रहे हैं कि सासा बैंक्स उसमें इंटरेस्टेड दिख नहीं रही है, पहले बातें हुई थी फिर नहीं हुई, कंटिन्यू आगे। तो अभी के हिसाब से सासा बैंक्स डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ साइन कर चुकी है, ये इनका कहना है। मैं आपको बता दूं गाइस, इस पे बिल्कुल एकदम ऐसे आंख बंद करके बिलीव मत कर लेना। मैं अपना बताता हूँ मैं किन पे आंख बंद करके बिलीव करता हूँ। मोस्टली बूजर पे, बिल्कुल PW इंसाइडर पे एंड कभी कदार फाइटफुल पे, यानी ये मेरे टॉप 3 हैं जिन पे मैं बिल्कुल अंधा बिलीव कर लेता हूँ। तो मैं ये इन पे बिलीव करता हूँ, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये थोड़े बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड हैं। बाकी ज़रूर का ये कहना है, अभी देखते हैं इसको लेके आगे कुछ और कंटिन्यूड अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। अभी के हिसाब से बस मान के चलो कि हो सकता है, ठीक है, मानो मत कि हुआ है, हो सकता है। इनका कहना है कि हो चुका होगा शायद, लेकिन आप मान के चलो कि हो सकता है। अभी के हिसाब से गाइस इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।